Good morning everyone. Today class NCERT Social Science Geography चैप्टर नंबर 2 देखेंगे इनसाइड आवर अर्थ। पहले तो हम लोग है ना अर्थ का डिफिनेशन जानेंगे। अर्थ क्या है? तो अर्थ आवर द अर्थ आवर होमलैंड इज डायनेमिक, समझे, प्लैनेट, समझे। वह हमारे लिए क्या है? एक डायनामिक प्लैनेट है। होमलैंड इसलिए है कि उस पर क्या है? लाइफ सर्वाइवल है। क्या है? लाइफ सर्वाइवल है। इसीलिए क्या है? वो हमारे लिए क्या है? होमलैंड है। और इस तरीके से कंटिन्यूअस है ना, क्या होता है? अर्थ पर चेंज होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है? अर्थ चेंज होता रहता है। क्या चेंज होता है? तो हम लोग अर्थ चेंजिंग ऑफ अर्थ, चेंजिंग ऑफ अर्थ इनसाइड आउटसाइड। अब हम लोग यहाँ पर सब डिस्कस करेंगे क्या है आउटसाइड क्या चेंजिंग होता है, इनसाइड क्या चेंजिंग होता है। आउटसाइड हम लोग है ना चेंजिंग होता है तो वो हम लोग है ना देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि आउटसाइड में क्या चेंजिंग होता है, और इनसाइड में क्या चेंजिंग होता है वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो आज का टॉपिक है अर्थ का इनसाइड पढ़ना है, इनसाइड पढ़ना है। तो अर्थ है, जैसे अर्थ है जिस तरीके से इंटीरियर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है। तो ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है जस्ट जिस तरीके से जस्ट लाइक एन ओनियन, ओनियन की तरह है ना, क्या है हमारा अर्थ है। और ओनियन की तरह है ना, जिस तरीके से ओनियन है उस तरीके से हमारा अर्थ है। और अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल कॉन्केंट्रिक लेयर ऑफ ईच वन इनसाइड, समझे, इनसाइड अनोदर, समझे। तो इसमें है ना जिस तरीके से ओनियन होता है उस तरीके से क्या है, तो वही क्या है, ये आपको अर्थ है उसी तरीके से है, जस्ट ओनियन की तरह है। और सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन होता है? तो अपर मोस्ट लेयर पृथ्वी के लेयर ऑफ द अर्थ। कितने लेयर होते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्रस्ट है ना, क्रस्ट सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है। क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर होता है, 1% पे होता है। मेंटल है 84% पे होता है। कोर है आपको 50% पे होता है। ठीक, अब हम लोग है ना इसका डिस्कशन करेंगे सबसे अपर मोस्ट लेयर के बारे में। ये आपको क्या है? क्रस्ट हो गया, ये सेकेंड क्या हो गया? मेंटल हो गया, मेंटल है सेकेंड, क्या है? मेंटल है। और थर्ड क्या है? तो थर्ड है आपको, थर्ड क्या है? कोर है। क्रस्ट, मेंटल, कोर है। अब हम लोग जानेंगे क्रस्ट को है ना, ये है ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में। क्रस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक कॉन्टिनेंट और एक ओशियन साइड का है।
अब यहाँ पर समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिनेंट और ओशियन दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। कॉन्टिनेंट में जो क्रस्ट है वह है आपको 35 किलोमीटर पे है। ओशियन पे है क्रस्ट कितने किलोमीटर पे है? 5 किलोमीटर पे। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट का क्रस्ट क्या चीज से बना हुआ है? कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है सियाल से बना हुआ है। सिलिका एंड सियाल से बना हुआ है। सिलिका एंड एल्यूमिना से बना हुआ है। ओशियन का क्रस्ट क्या चीज से बना हुआ है? सीमा से बना हुआ है। सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। इतना हम समझ गए। ये क्रस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग है ना, और इसका किलोमीटर भी जान गए। कॉन्टिनेंट का किलोमीटर कितना है? कॉन्टिनेंट क्रस्ट का 35 किलोमीटर है, जिसमें हम लोग रहते हैं वो कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, वाटर बॉडीज है, जहाँ पे 5 किलोमीटर पे है। और अब क्रस्ट का कॉन्टिनेंट क्या से बना हुआ है? सियाल से बना हुआ है। सिलिका एंड एल्यूमिना से बना हुआ है। और ओशियन का क्रस्ट क्या चीज से बना हुआ है? सीमा एंड मैग्नीशियम से बना हुआ है। अब हम लोग का है ना सेकेंड है लेयर मेंटल। अब मेंटल के बारे में जानना है कि इसका डीप कितना है। तो डीप है क्रस्ट के बाद, कॉन्टिनेंट क्रस्ट के बाद कितना किलोमीटर पे है? तो 2900 किलोमीटर पे है। डीप है, डीप। उसके बाद ये क्या चीज से बना हुआ है? तो ये आपको ये आपको आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? तो ये मेंटल है, 2900 किलोमीटर डीप है। और ये क्या चीज से बना हुआ है? आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। और ये कितने किलोमीटर पे है, कितने परसेंट पे है? तो 84% है। ये 84% है। अब हम लोग है ना कोर का डिस्कशन कर लेते हैं। कोर का डिस्कशन, उसके बाद है ना इनर मस्ट। समझे, इनर मस्ट कौन है? इनर मस्ट लेयर ऑफ अर्थ। इनर मस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या चीज है? अर्थ का रेडियस कितना है? इनर मस्ट रेडियस, इसका रेडियस कितना है? तो इसका रेडियस हम लोग है ना 3500 किलोमीटर। और ये क्या चीज से बना हुआ है? निफे से बना हुआ है। निफे से बना हुआ है। निकेल और आयरन से बना हुआ है। इस तरीके से ये कोर है, इसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? सेंट्रल में कोर का हाई टेम्परेचर होता है। प्रेशर भी क्या होता है? हाई होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।